लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 7 भाषा भारती यानी ईडीगेट अभ्यास पुस्तिका का पाठ 3 हल करने वाले हैं। पाठ 3 यानी बसियत, मेरी बसियत। ओके, चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। गांव में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता क्या थी? प्रेम भावना। नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है ना। इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी है गंगा। मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया क्या है? दाह संस्कार। पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाकर बना है पौराणिक। इक प्रत्यय लगाकर क्या बना है? पौराणिक। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेहरू जी ने अपनी अस्थियां इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की थी। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हैं। नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी मुस्कुराती व उछलती दिखाई देती है। भारत एक खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। अनाधिकार शब्द से उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द अधिकार है। मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है? मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बताइए। ना उपसर्ग से बने दो शब्द, ना यानी समझ, ना यानी पसंद यानी नापसंद। किसके बदले कुछ भी दे पाना मुश्किल नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मेरी वसीयत पाठ के अनुसार भारतीय जनता से उन्हें जो प्यार स्नेह मिला है, स्नेह जैसी अमूल्य चीज का बदला किसी भी उपहार व सामग्री से नहीं चुकाया जा सकता या जाता। फक्र और दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फक्र यानी उर्दू भाषा का शब्द है, हिंदी रूप गर्व अभियान। वाक्य, हमें अपने देश के वीर सैनिक पर गर्व है। दरख्वास्त का मतलब उर्दू शब्द क्या होता? प्रार्थना या आवेदन करना। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे हम? छात्र ने प्रधानाचार्य से 2 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना की। प्रश्न नंबर आ जाते हैं हम 15 पर। नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की? तो नेहरू जी चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी भस्म अस्थियों की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा नदी में प्रभावित कर दी जाए, जो भारत के तटों को धोता है। ना और नहीं का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाकर लिखे। ना का प्रयोग, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल ना हो सकोगे। नदी का प्रयोग, आज भारी बारिश के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका। अपने जिले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। गंगा नदी हमारे देश की पवित्र प्रमुख नदी मानी जाती है। यह नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर मैदानी और धार्मिक कार्यों के इलाकों में बहती है। हमारे क्षेत्र के लोग इस नदी के पानी का उपयोग पीने, सिंचाई वगैरह और धार्मिक कार्यों में करते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। इस पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। नेहरू जी का गंगा नदी से बचपन से ही गहरा लगाव था। उन्होंने गंगा को बदलते मौसम के साथ बदलते रूपों में देखा था। नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे। क्यों? नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों से खिलाफ इसलिए थे क्योंकि उनका मानना था कि पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं और रस्में देश के विकास को रोकती हैं। ये रस्में लोगों को आपस में बांटती हैं और समाज में अंधविश्वास फैलाती हैं। वे आधुनिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे। चलो अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। हमें क्या करना? प्रश्न नंबर 20 पर हमें 2 महापुरुषों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 2 महापुरुषों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को हमारे देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराया। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पूरा देश उन्हें प्यार से बापू कहकर पुकारता है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोग आदर व प्यार से नेताजी कहते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उड़ने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनका प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो पाठ हुआ हमारा समाप्त। अब मिलते हैं हम अगले पाठ में। जब तक के लिए धन्यवाद।